क्या हुआ जब अपने असली माता पिता को छोड़ पिछले जन्म के माँ बाप के साथ रहने लगी ये 9 साल की लड़की। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा और पुनर्जन्म की ऐसी घटना आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव पाइंदापुर से, जहां पर एक 9 वर्ष की लड़की कामाक्षी अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जब वो एक बार अपने नज़दीकी सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रही थी, तब रास्ते में ही उसे एक सांप ने काट लिया, परंतु समय पर इलाज मिल जाने के कारण उसकी जान बच गई। परंतु जब उसे होश आया तो उसने सभी के होश उड़ा दिए। उसका कहना था, मेरा नाम कामाक्षी नहीं बल्कि जानकी है और मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शिकारपुर गांव में रहती हूँ। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी कि तुम हमारी ही बेटी हो, परंतु उसका कहना था कि मेरे पिता का नाम तो सुरेश चंद जी परमार है। तभी उसी हॉस्पिटल के एक मनोचिकित्सक को बुलाया गया। उन्होंने कामाक्षी से सब कुछ सच बताने के लिए कहा। तब उसने सच बताते हुए कहा कि मेरा असली नाम जानकी परमार है और यह मेरा पुनर्जन्म है। मेरे पिता सुरेश चंद जी परमार और मेरी माता कमलाबाई परमार दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी एकलौती बेटी थी। उस समय जब मैं 13 वर्ष की थी तो विद्यालय पढ़ने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया। मुझे उचित समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। परंतु अब कामाक्षी के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और अब मैं अपने असली माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। मनोचिकित्सक का कहना था कि ये सब कुछ मनगढ़ंत हो सकता है या जहरीले सांप काटने का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन आप सभी को इसकी तसल्ली के लिए एक बार उत्तर प्रदेश के शिकारपुर गांव जरूर जाना चाहिए। उसके बाद 9 वर्ष की कामाक्षी के माता पिता उसे लेकर के शिकारपुर गांव पहुंचे। हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने उसे कोई रास्ता नहीं बताया था, परंतु वो अपने घर पर बिना रास्ता बताए ही पहुंच गई थी। ये चीज भी सभी लोगों को बहुत चौंका रही थी। जब जानकी अपने घर पहुंची तो अपने माता पिता की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अपनी एकलौती बेटी खोने से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे, परंतु जानकी ने उन दोनों को गले से लगा लिया और कहा कि अब तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। और उसने उन्हें बचपन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया, जिससे जानकी के माता पिता को इस बात का एहसास हो गया कि कामाक्षी के रूप में जानकी का पुनर्जन्म हुआ है, और उन्होंने भी अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वास्तव में ये महादेव की लीला ही थी और बहुत चौंका देने वाला चमत्कार भी था। परंतु इन सब के बीच असली इम्तिहान तो उन माता पिता का था जिन्होंने कामाक्षी को जन्म दिया था, क्योंकि कामाक्षी तो उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। वो तो अपने असली माता पिता के साथ रहना चाहती थी। जिसके बाद शिकारपुर गांव में पंचायत बिठाई गई। सभी ने पुनर्जन्म की उस घटना को सच्चा माना और यह हल निकाला कि जहां पर जानकी रहना चाहती है वो वही रहेगी, यानी अपने असली माता पिता के यहाँ पर। जिसके बाद कामाक्षी के माता पिता ने भी थोड़ी संतुष्टि दिखाई और वो अपनी बेटी से शिकारपुर गांव में कभी कभी मिलने आ जाया करते हैं। आज के समय में कामाक्षी ने अपना नाम बदलकर जानकी परमार रख लिया है और घर वाले भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या पुनर्जन्म सच होता है? क्या आप इसमें यकीन करते हैं? हम तो करते हैं, और इस बात का उदाहरण मिलता है हमें आज की इस चमत्कारिक घटना से। अगर ये घटना आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।